जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सीआरपीएफ की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जी हां दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों इस फॉर्म को भर सकती हैं और इसमें जो टोटल पोस्ट निकाली गई हैं तो 9212 पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती निकाली गई है तो सीआरपीएफ की तरफ से निकाली गई है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। और कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मोची की पोस्ट है, दर्जी की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऐसे बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 9212 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। आप आवेदन कब से कर पाएंगे तो 27 मार्च 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 25 अप्रैल 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका एडमिट कार्ड कब आएगा तो 20 जून से लेकर 25 जून 2023 के बीच आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका पेपर कब होगा तो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2023 तक आपका पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में आप यहां देख लीजिए दोस्तों, 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट यहां फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। और आपको यहाँ पास उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। देखिए यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ इस भर्ती में ड्राइवर की भी पोस्ट निकाली गई है। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। वो देखिए कितना रखा गया है, 21 साल से लेकर 27 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है और ड्राइवर की पोस्ट में भी आपको उम्र में छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी, आपकी उम्र की जो गणना की जाएगी वो कब से की जाएगी तो 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। फीस देखिए दोस्तों, ज्यादा फीस नहीं लग रही है। यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या फीमेल कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पोस्ट कितनी निकाली गई है तो कांस्टेबल मेल के लिए 9105 पोस्ट निकाली गई हैं। देखिए बहुत सारी यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं। और कांस्टेबल फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए, कांस्टेबल महिलाओं के लिए यहाँ पास 107 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। कांस्टेबल महिलाओं के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं 107 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल अगर बात करें तो 9212 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सैलरी कितनी दी जाएगी तो देखिए 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है। देखिए स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी तो कहां से होगी 21,700 रुपए से, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ आपका सबसे पहले पेपर ही होगा, ठीक है। तो देखिए पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस आप यहाँ एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। देखिए हिंदी या इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के।
जीके से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और देखिए दोस्तों, यहाँ पास निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग रहेगी, और आपको 2 घंटे का समय यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है, फिटर की पोस्ट निकाली गई है, दर्जी, मोची, कारपेंटर, पेंटर, गार्डनर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कुक की भी पोस्ट निकाली गई है। देखिए 10वीं लेवल पर कुक की पोस्ट निकाली गई है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, कुक का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वाटर कैरियर की पोस्ट के लिए यहाँ पास वाटर कैरियर की पोस्ट निकाली गई है, नाई की भी पोस्ट निकाली गई है, सफाई कर्मचारी की पोस्ट निकाली गई है, मेसन, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है। तो बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो आपका सबसे पहले पेपर होगा। जब आप पेपर में क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, आप पास हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो देखिए फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, मैं आपको बता दूं। आपकी हाइट नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, और आपकी दौड़ होगी। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो देखिए फिजिकल में सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊंचाई कितनी मांगी गई है, हाइट कितनी मांगी गई है। तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है मिनिमम, और जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पास हाइट में छूट भी मिल जाएगी। तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पास हाइट जो रखी गई है मिनिमम 157 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, इसके बाद चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, यानी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, यानी फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए। ठीक है, रनिंग कितनी मांगी गई है दोस्तों, दौड़ कितनी मांगी गई है। तो देखिए 5 किलोमीटर की दौड़ मांगी गई है दोस्तों, और 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 5 किलोमीटर की जो रनिंग यहाँ पास मांगी गई है कुछ ही पोस्टों के लिए मांगी गई है। ठीक है, और कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पास जो रनिंग मांगी गई है दोस्तों, तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ मांगी गई है, जिसे 10 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ पोस्टों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग मांगी गई है, और कुछ पोस्टों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग मांगी गई है। तो आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी रनिंग मांगी गई है। ठीक है, और महिलाओं के लिए यहाँ पास 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जिसे 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि फिजिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद तो देखिए सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। जब आप फिजिकल में भी क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपका यहाँ पास ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए ट्रेड टेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पूछेंगे कि आखिर ये ट्रेड टेस्ट होता क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यदि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा कि आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, है ना। वो लोग देखेंगे कि आपसे गाड़ी चलाते बनती है या नहीं, 4 पहिया वाहन आपसे चलाते बनता है या नहीं। ठीक है, और हाँ ध्यान में रखिएगा यदि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे वहां रोटी बनवाई जाएगी, सब्जी बनवाई जाएगी। वो लोग देखेंगे कि आपसे खाना बनाते बनता है या नहीं, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ट्रेड टेस्ट का मतलब होता क्या है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पास एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो ट्रेड टेस्ट है ना क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है। ठीक है, और ये सभी स्टूडेंट आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना। इसके बाद जब आप ट्रेड टेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।